किशोरी बोले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर गाइस स्टे सेफ एंड हेल्दी। सो आज है झूलन यात्रा, आज है भगवान किशन जी का दिन और मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। मेरे से जितना भी होता है, मेरे छोटे से बैल्कनी की जगह पे मेरे से जितना भी होता है मैं उसको थोड़ा सजाऊंगी झूलन की, तो उसी की कुछ चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगेगा क्योंकि झूलन ऐसी चीज़ है, भगवान जी मतलब भगवान किशन जी का दिन है, तो आई होप सबका ही अच्छा लगता है। तो चलो अभी छोटा करके तैयारी कर लेते हैं झूलन की। किशोरी बोले झूला झूले नंदलाल साथ किशोरी बोले। हरे कृष्णा। आप सभी को झूलन यात्रा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवतम, जो कि अमर पुराण है, स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। अर्थात भगवान हरयुग में समय समय पर अवतार लेते हैं। ये अवतार उनके अंश या कला हैं, और कला यानी अंश के भी अंश, किंतु इन सब अवतारों के स्रोत हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और ये भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म व कर्म को तत्वतः यानी सही सही समझ लेता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता, वह मुझे प्राप्त करता है। और हमें उनके दिव्य कर्मों का ज्ञान हो, इसीलिए वे प्रकट होते हैं यानी जन्म लेते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। तथा लीलाएं यानी भगवान के कार्य, भगवान के कार्यों को लीलाएं कहते हैं। लीला का अर्थ है ऐसे कार्य जो श्री कृष्ण की इच्छा से होते हैं, ऐसे कार्य जो कर्म बंधन पर आधारित नहीं होते, और ऐसे कार्य जो केवल आनंद प्रदान करते हैं। और ये आनंद सदैव बढ़ता जाता है और हम सभी इस आनंद से आनंदित हों, सदैव प्रसन्न रहें, इसी कारण भगवान प्रकट होते हैं। तथा इन लीलाओं से संबंधित जो उत्सव होते हैं उन्हें मानव मनाते हैं, और इन उत्सवों को मनाने का उद्देश्य है कि इनसे संबंधित भगवान की लीलाओं का यानी उनके कार्यों का स्मरण करके हम उनसे संबंध स्थापित कर सके, क्योंकि जब कुछ संबंध बनेगा तभी तो हम उन्हें कुछ जान पाएंगे। और ये उत्सव मनाना किसे अच्छा नहीं लगता, इससे उत्साह बढ़ता है, सच्चा सुख मिलता है। और ऐसा ही एक मधुर और सुंदर उत्सव है झूलन यात्रा, जो श्रावण मास में आता है। झूलन यात्रा का अर्थ है भगवान श्री श्री राधा और कृष्ण को झूले में बैठाकर उनकी सेवा करना, उनको झूला झुलाना। तो कभी कभी लोगों के हृदय में ये विचार भी आ जाता है कि झूला झुलाना ये तो मात्र एक क्रिया है, इससे क्या लाभ होने वाला है। तो ये समझना चाहिए कि ये उत्सव केवल क्रियाएं नहीं है, ये भगवान से जुड़ने का माध्यम है। उत्सवों के द्वारा हम भगवान की उन लीलाओं का स्मरण करते हैं जो भगवान ने इस पृथ्वी पर रहते हुए की थी। और भगवान ये लीलाएं क्यों करते हैं? अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशीं कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अर्थात भगवान ये लीला इसलिए करते हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां अपने हृदय को शुद्ध कर सकें और उनसे संबंध स्थापित कर अपने जीवन को सफल कर सकें। तो श्रावण मास में प्रथा है कि विवाहिता युवतियां अपने मायके आती हैं और झूला झूलती हैं। तो इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी अपने भाई श्री दामा के साथ घर वापस आती हैं। तो यहाँ एक विचार लोगों के हृदय में ये आता है कि श्रीमती राधा रानी तो किसी और की पत्नी है, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला कर रही हैं। ये तो अनैतिक माना जाता है समाज में। तो इसे कैसे समझें? क्या भगवान श्री कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो समाज के लिए सही ना हो? लेकिन दृष्टि में तो यही आता है। तो इसके लिए आचार्यगण समझाते हैं कि दर्शन की, तत्व की दृष्टि से इसे समझें तो पति का अर्थ होता है स्वामी,
और भगवान श्री कृष्ण सबके पति स्वामी ही नहीं अपितु प्रत्येक जीव की गति, उसकी अंतिम गति उसका लक्ष्य भी है और इस दृष्टि से वे राधा रानी के भी स्वामी हैं। दूसरा कारण, ब्रह्म विमोहन लीला के समय भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोप ग्वालों का रूप धरा था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सभी ग्वालों को, गायों को चुरा लिया था और उसी अंतराल में उन सब ग्वाल बालों का विवाह हुआ था। और ये ग्वाल बाल कौन थे? श्री कृष्ण। तो विवाह किनसे हुआ? श्री कृष्ण से। तो इसलिए अगर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही विवाहिता स्त्रियों के साथ रासलीला रचाई तो इसमें क्या गलत है? ऐसे बहुत से अन्य कारण देकर आचार्यगण समझाते हैं कि भगवान का ये लीला करना कोई गलत कार्य नहीं है। तथा जिस प्रकार एक नाटक में कोई पति पत्नी कुछ समय के लिए यदि अलग हो जाते हैं तो इससे उनका संबंध नहीं टूटता, इसी तरह श्री कृष्ण व श्रीमती राधा रानी नित्य संगी हैं आध्यात्मिक जगत में। वह केवल आनंद को बढ़ाने हेतु लीला में यदि वे अलग हो जाएं तो उससे उनका शाश्वत संबंध नहीं टूटता है। इस तरह हमें समझना चाहिए कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी ही शक्तियों के साथ आनंद लेते हैं तो इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से उस समय श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ने झूलन सेवा सभी भक्तों से स्वीकार की और उसी लीला का स्मरण करके आज भी वृंदावन में, विशेष रूप से वृंदावन में बड़े उत्साह से यह उत्सव मनाया जाता है। नंदग्राम इत्यादि में यह उत्सव 30 दिनों तक चलता है। वृंदावन के अन्य मंदिरों में 13 दिनों तक इसकी धूम रहती है और कई स्थानों पर 7 दिनों तक यह पर्व मनाया जाता है। और इस्कॉन संस्था में श्रील प्रभुपाद के आदेशानुसार 5 दिनों तक यानी एकादशी से पूर्णिमा तक यह उत्सव मनाया जाता है। इस झूलन यात्रा उत्सव का उद्देश्य है भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए उनकी श्रेष्ठता को, उनकी भगवत्ता को स्वीकार करना। सच्चे सुख का, सच्चे आनंद का मार्ग भक्ति है और उस भक्ति को बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से किया जाता है। और इसलिए जब हम इन उत्सवों को मनाते हैं तो इन उत्सवों को हमें पूरे उत्साह से, पूरी क्षमता से मनाना चाहिए ताकि इनके माध्यम से हम भगवान की लीलाओं का, उनके कार्यों का स्मरण कर सकें और उनसे जुड़ने का प्रयास कर इस मानव जीवन को सफल कर सकें जो इस जीवन का परम लक्ष्य है। साथ किशोरी डोले, झूला झूले नंदलाल, साथ किशोरी डोले। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा छोटा सा करके मैंने जो सजाया झूलन। एंड इधर पे देख ही रहे हो आप लोग, तो एक झूले पे भगवान किशन जी बैठे हैं। तो मेरे से जितना भी होता है मैंने छोटा सा करके सजाया है और टूनी लाइट जो लगेगा वो रात के टाइम पे लगेगा। अभी फिलहाल मैंने इतना ही सजाया है। आई होप ये छोटा सा मेरा कोशिश आप लोगों को अच्छा लगा है। एंड हमेशा की तरह बोलूँगी, अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।